कपूर गाड़ी चला रहे थे, वो अकेले थे। अरमान कभी अकेला नहीं रहता था। भाई, वो अरमान कपूर ऑफ हो गया। हर टाइम बुरे खबर लेकर आता है पनौती साला। सर, ये अरमान कपूर 4 मार्च की रात को फिल्म सिटी में शूट कर रहा था, वो प्रोड्यूसर दीपक लालवानी की फिल्म के लिए। पर एक चीज़ थोड़ी अलग हुई थी सर उस दिन। अरमान ने उन दोनों को स्टूडियो से ही घर भेज दिया था और खुद गाड़ी चला कर निकल गया था। साहब, मेरे को लगता है ये केस कभी सॉल्व नहीं होएगा। ये केस ये फाइनल है साहब। पिछले 3-4 साल से उसी रोड पे ऐसे कई एक्सीडेंट्स हुए हैं। सब अनहोनी घटनाएं थी साहब। ये लो नया सिम कार्ड शशि भाई। उसे अंदर रख। दी, इतने खुफिया मत बनो यार। कुछ अंदर की चटपटी खबर तो बताओ। कम उम्र में रोज हजारों लोग मरते हैं, तब तो कोई कुछ नहीं कहता। अब कैसी है? मैंने एक साइकेट्रिस्ट से बात की, अंजलि पंजाबी। हाँ, शी इज क्वाइट गुड। हेलो इंस्पेक्टर, नमस्ते। ये संजय हैं, अरमान के बचपन के दोस्त। ये हमें अभी तक नहीं पता कि आपके पति उस रात कहाँ गए थे। और एक्सीडेंट? ये भी नहीं पता कि उन्होंने अपनी गाड़ी क्यों सड़क पर से घुमाई और समुंदर में घुसा दी। आज सुबह मेरे अकाउंटेंट ने मुझे बताया कि उस दिन उसने अरमान को 20 लाख रुपए कैश दिए थे। पीएम मैंने उन्हें लगभग 7:30 बजे दिए थे। 1000 के नोट थे। प्यूमा का बैग था ग्रीन कलर का। साल पहले अरमान जी के कहने पर मैंने खुद 10 लाख रुपए होटल लीडो पे पहुंचाया। हेलो सर, बोलो। आपके यहाँ एक आदमी काम करता था, आनंद मुरुगन। उसने तो काम छोड़ दिया और उसके बाद उसकी हमें कोई खबर नहीं। झूठ मत बोल, पुलिस को उस 20 लाख के बारे में पता है। वो आप संभालो, अभी काम की बात करें। आपको मुझे 50 लाख देने का था। पागल कौन है? रोशनी। हेलो डियर। हेलो। एक्चुअली मैं तुमसे मिलना चाहती थी। कुछ टाइम से तुम्हारे लिए एक मैसेज है मेरे पास, तुम्हारे बेटे करण का। ये क्या मजाक है? नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। करण चाहता है कि मैं तुमको बताऊं कि वो तुमसे बात करना चाहता है। प्लीज आप हमसे दूर रहिए, समझ गई आप? दूर रहिए हमसे। उसने कहा है डैडा से कहो कि मैं ठीक हूँ, फिक्र नहीं करे। मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर कर सकती हूँ। मैं पुलिस वाला हूँ। ले जाओ मुझे, गिरफ्तार कर लो। उससे क्या फायदा होगा? तुम पहले से ही नर्क में हो। होटल लीडो, वहां के हर कमरे में स्वर्ग है। वहां के रिसेप्शनिस्ट के साथ सेटिंग है अपनी, चार्ज भी नहीं करेगा। बैठो। सब मर्द एक जैसे हैं। मुरुगन को जानती हो? आनंद मुरुगन। एड्स हमारे धंधे के लिए ठीक नहीं है साहब, इसलिए मैनेजर ने उसको भगा दिया। बस बस काम होगा तो ढूंढ लूंगा, जाओ। आनंद मुरुगन? हाँ सर, देवव्रत। आपने ठीक कहा था सर, ये मुरुगन को एड्स है। अगर ये 1 साल पहले उसको अरमान कपूर के अकाउंट ने एक बैग दिया था। शशि कहाँ है? मुझे तो बोला सांगली जा रहा हूँ कुछ काम के लिए। शशि कहाँ है? मेरे को नहीं मालूम, कुछ दिनों से गायब है। कोई तो भी बोल रहा था वापस गांव चला गया। मुझे मालूम था शशि गांव नहीं जाएगा। ठीक है, तुम वापस आ जाओ और वहां स्टेशन को बोलो कि उसके परिवार पर नजर रखें। मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं शशि कहाँ है, किधर है। अगर शशि का फोन आया तो क्या करेगा? आपको फोन करूंगा। नहीं किया तो शाम मेरी टांगे काट लेना। शशि को जानती हो? उसको क्या जानना, एक नंबर का हलकट है। इस वक्त कहाँ है वो? मुझे नहीं पता शशि कहाँ, किस नशे में, किसके भाव में डूबा पड़ा है, पर कोई कब तक डूबा रहेगा साहब। कभी न कभी तो तैर के ऊपर आना ही पड़ेगा। शशि भाई कोई बड़ा गेम खेल रहा है। वो तेरे लिए कुछ नहीं करेगा। अगर मैं बड़ा आदमी बन गया बोले तो अमीर हो गया
तो तू मेरे साथ शादी मनाएगा? सब ख्याली पुलाव अपने दिल से निकाल के ना कुत्तों को डाल दे, समझा? सारे मुर्दाघरों और अस्पतालों में शशि का हुलिया और फोटोग्राफ्स भेजो अभी। 8 बजे के आसपास गोली सीधा सर के आर पार। चलाने वाला तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर था। उसके पॉकेट से हमें ये उसके कमरे की चाबी मिली है। गोल्डन आइज होटल बाइकला। सामान में तो कुछ खास नहीं है, सिर्फ कपड़े हैं। कोई आईडी भी नहीं है। इतना भारी क्यों है? ये तुम सब लोगों ने मुंह का क्यों लटका रखे? शशि भाई ऑफ हो गया। कल माहिम के मेले में रोहित के भेजे में 315 उतार दिया। अरमान कपूर। शशि भाई आइए डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल नहीं, आप इधर ही कुछ करो। किसी को इसके बारे में कुछ बोलो ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, समझा? अरमान उस शशि को कैसे जानता था? क्या ये मुमकिन है कि अरमान उस शशि के जरिए लड़कियां खरीदता था? मैं पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये मुमकिन है। मेरे को 50 लाख मांगता है। क्या? किस लिए? आपका राज राज रखने के वास्ते। ये कौन सी जगह है? ये मेरी जगह है। अगर कहीं नहीं मिली तो यहीं मिलूंगी। ये शशि ने तुम्हें कभी किसी बड़े आदमी से मिलाया था? यानी कि अरमान कपूर। मैं उसके साथ कभी नहीं गई, लेकिन उसका एक दोस्त मेरा कस्टमर था। एक और आदमी था उसके साथ, नाम नहीं पता, लेकिन देखूंगी तो पहचान लूंगी। सॉरी देवव्रत, वो शायद भूल गई कि तुम आज आ रहे हो घर पे। अपने दोस्त के साथ पिक्चर के लिए चली गई। हेलो सूरी, कैसे हो? सॉरी मेरा, तो मैं फिल्म के बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। दरअसल रोशनी से बात करनी थी। उसका फोन नहीं लग रहा है। रोशनी मेरे साथ नहीं है सूरी। सब ठीक है ना? मैंने तुमसे बोला था ना दूर रहना। बोला था कि नहीं? तुम पागल हो गई रोशनी? क्या कर रही हो यहाँ? करण मर चुका है, वो तुमसे बात नहीं कर सकता। इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो समझाई नहीं जा सकती। अब आके करण से बात कर सकती है तो बुलाइए उसे। मैं देखना चाहता हूँ उसको। कहाँ है वो? 8 साल की उम्र में डूब कर मर गया वो। मरने के बाद जो आत्माएं इस दुनिया में भटक रही हैं, सिर्फ वो इंसान का रूप ले सकती हैं। तुम अपना दर्द का इलाज करो, वरना और दर्द मिलेगा। चलो यहाँ से। वो हम जैसे दर्द में डूबे लोगों की तरह खींचे आते हैं। उन्हें लगता है कि हम भी उनकी तरह हैं। तुमने झूठ बोला मुझसे, छुपाया मुझसे। सच कैसे कहती? तुम घर में रहते कहाँ हो? तुम पागल हो गई रोशनी, तुम्हें इलाज की जरूरत है। मुझे किसी इलाज की नहीं, तुमसे बात करने की जरूरत है। क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो? मैं जानती हूँ तुम किसी के पास जाते हो, लेकिन जहाँ भी जाते हो, जो भी करते हो, उससे तुम्हारा टाइम कटता है, तुम्हें खुशी मिलती है। तो मैं वो क्यों ना करूं जिससे मुझे शांति और खुशी मिलती है? कल सुबह 11:15 बजे चर्च गेट स्टेशन, अकेले। मेरे को तेरा मदद चाहिए। अगर ये गेम सही पड़ गया ना तो अपन दोनों यहाँ से कट सकते हैं। आजाद चिड़िया की तरह। अंदर बेसन के नीचे नीले रंग का बैग रखेला, पैसा उसमें डाल। उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जा। फर्स्ट क्लास के बाद वाले डब्बे में चढ़ जा। दिया उसने सब। शशि के लिए काम करता था। बोले तो बाई चांस ये सब उसके हाथ आ गया। उसे तो आपका नाम भी नहीं मालूम। वो देखो, वो आदमी ने देखा। मैं आएगा, लेकिन अगर मैं नहीं पहुंचा तो तू मेरा इंतजार मत करना। जो भी हो ट्रेन में चढ़ जाना, ठीक है? तो बता दे किसका कचरा साफ कर रहा था तू? संजय केजरीवाल। क्या? संजय केजरीवाल। आप
इधर कैसे? मिस्टर केजरीवाल, मेरे पास आपका अरेस्ट वारंट है तैमूर और शशि को मरवाने के जुर्म में। वो हमें ब्लैकमेल कर रहा था। निखिल शशि को जानता था, तो हम उसके साथ होटल लीडो गए और वहां से हमने एक लड़की को पिकअप किया। निखिल गाड़ी में ही शुरू हो गया। गाड़ी का दरवाजा शायद ठीक से बंद नहीं था। इट वॉज एन एक्सीडेंट। निखिल, तुझे कुछ नहीं होगा। संजय, हम इस हालत में उसे छोड़ के नहीं जा सकते। डूड, लफड़े में पड़ जाएंगे। किसी को फोन कर यार, उसे फोन कर, वो संभाल लेगा। आज शशि ने अरमान को कांटेक्ट किया। अगले दिन उसने एक डीवीडी भेजी। उस रिकॉर्डिंग में हम तीनों उस लड़की के साथ लॉबी से बाहर आ रहे थे। उसने कहा कि वो लड़की मर चुकी है। मैं तो उस लड़की को जानता हूँ। पहली बार जब फोन आया था तभी पुलिस को बता देते तो कई लोगों की जान बच जाती। क्या मिला ये सब करके? अब तुम कहोगे कि वो लड़की लड़की नहीं है, उसका भूत है। मैं और इनफैक्ट सारा पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारी बहुत कद्र करते हैं। तुम 2 महीने की छुट्टी ले लो। यू रियली नीड इट। जानती थी तुम वापस आओगे। मरने के बाद जो आत्मा इस दुनिया में भटक रही है, सिर्फ वो इंसान का रूप ले सकती है। 3 साल पहले मेरी एक फ्रेंड कुछ आदमी लोग के साथ रात में गई, वापस नहीं आई। जिंदा है, मर गई, परवाह ही नहीं किसी को। और जो है ही नहीं, वो गायब कैसे हो सकते हैं?